चार्ज कर दिया, चार्ज कर दिया। सीधा चार्ज किया, सीधा चार्ज कर दिया। पार्टी का भी मारा से मारो कहने किया मांगने वाला पागल हुआ बंद कर लो, बढ़िया बंद कर नौकरी वाला बाकी माननीय विधायक के साथ ऐसा हुआ, आम आदमी सबके सही लोग करेगा। कागज आपने पढ़ाया है ना? अरे रामगढ़ के संसद इनको कैसे ना कुछ के ना ऐसा तो मामला ना ठीक है। हेलो अपनी ग्रामीण तो कोई केस नहीं कोई इच्छा नहीं खटला थाना पड़वारी मोर्चा संभाल लो। जितना एसडीओ ना कर लो वो है, उनका एरिया भी नहीं पड़ता है। सबसे ज्यादा उम्र जरूरी थाना पड़वारी बोलो नहीं, आप ही बोली बात दीजिए। हम लोग हमें क्या जमीन चाहिए, वो आचर की करे खाटला करके रहते यहाँ सारा धान रब बहुत सब तो होटल लगना है, ये हाईलाइट कर छजा टूटी करे आधे धक्का दे खत्म ना आप अभी कीजिए ना, हम अभी छोड़ देंगे। एक
2 बजे रात को भी हम इसीलिए आए थे कि उसमें प्रशासन हमारे जो यहाँ रैयत हैं, ग्रामीण हैं, विस्थापित हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। हम कब्जा काहे करेंगे? गाँव देहात में रहने वाले लोग गलत तरीके से चीजों को यहाँ ग्रामीण लोग, क्योंकि यहाँ जो ग्रामीण लोग हैं, जो रैयत विस्थापित हैं, ये उनकी लड़ाई है, ये उनके स्वाभिमान की लड़ाई है। यहाँ लगभग 5,500 क्वार्टर ऐसे हैं जिनमें लोग अवैध तरीके से रहते हैं। ये मामला यहाँ महत्वपूर्ण है। तो इसी को लेकर ग्रामीण लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कोई उनकी आवाज को सुन नहीं रहा था। तो ग्रामीणों को हमने ही कहा कि अगर सही रास्ते से सीधी अंगुल से घी नहीं निकल रहा है तो अंगली को टेढ़ा कीजिए। आप भी क्वार्टर में घुस गए, अपने प्रशासन आएगी, मीडिया हम ही आएंगे। हमको इन सब क्वार्टरों की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दरअसल मामला ये है, 2 बजे रात को यहाँ क्वार्टर कब्जा करने छूट जाता है, दिन में आया। तो 2 बजे रात को हम आए थे कि पुलिस प्रशासन यहाँ मनमानी कर रही थी। जो यहाँ लड़के हैं, रैयत हैं, जो विस्थापित लोग हैं, उनके साथ बदसलूकी की जा रही थी। उसी घटना को सुनकर हम रात 2 बजे आए थे और फिर हम अपना क्षेत्र में चले गए। हम नवाटी में जनता दरबार लगाए, हम डुमरी में जनता दरबार लगाए। हमें फिर सूचना मिली तो फिर SDO महोदय भी आके यहाँ मनमानी करने लगे हैं। तो फिर हम उठ के चले आए। तो यहाँ हम रात को भी आए थे अपनी जनता के लिए और अभी भी आ रहे अपनी जनता के लिए। ऐसे ऐसे क्वार्टर की हमें कोई आवश्यकता नहीं। क्वार्टर जो अभी क्वार्टर का मामला आ रहा है, इसमें कहीं ना कहीं आपके लोगों के द्वारा बोला जा रहा है कि विधायक की आवाज के लिए हमें कुछ चाहिए। नहीं, ऐसा कोई आवाज नहीं है। लोगों ने, चूंकि देखिए आप जान रहे हैं कि जब प्रशासन और जब पुलिस सामने आता है तो आम लोगों को पहचानती नहीं। आम लोगों को लाठियों के साथ उनका मैंने स्वागत करती है। इसलिए हमने कहा था कि अगर आपको जरूरत पड़े तो हमारे नाम का इस्तेमाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे इस मामले को हम बिल्कुल नेशनल मीडिया तक पहुंचाने के लिए किए। तो नेशनल मीडिया तक ये मामला गया है, ये मामला पूरे राज्य में, पूरे जिले तक गया है। इस मामले को हाईलाइट करना मेरा मकसद था। आपका ये जो पहल है, उससे क्या लगता है कि CCL जो अवैध क्वार्टर जो आप मांग करें, क्या वो खाली करवा? देखिए, हम स्पष्ट कहना चाहेंगे, या तो CCL अवैध क्वार्टर को खाली करे, या तो हम तमाम रैयतों को कहेंगे कि अगर CCL गैर कानूनी है तो क्यों आप क्यों मतलब राजा हरिश्चंद्र बन के बैठे हैं? जितना सक्षम है, जो क्वार्टर दिख रहा है, कब्जा कर लीजिए। हम सेल को भी कहेंगे, सेल में जो बोकारो के लोग हैं, जब वहाँ खटाल बसा है और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, तो सेल के जो विस्थापित 19 गाँव के लोग हैं, 84 मोजा के लोग हैं, पूरा गाँव 10,000 5,000 लोग जाएं और जो जमीन खाली है वहाँ कब्जा करें। ये संवैधानिक नहीं, संवैधानिक आप हम बिल्कुल संवैधानिक, लेकिन जब आप CCL संवैधानिक बात नहीं कर रही है, किसी संवैधानिक का हवाला नहीं कर पा रहे हैं, DSP तमाम पदाधिकारी, तो ये संविधान का डर और संविधान का दायरा केवल आम व्यक्ति तक क्यों? नहीं, विधायक जो है संविधान को लेकर के लगातार आवाज उठा रहे हैं। नहीं, संवैधानिक हम तभी है जब अगला संवैधानिक है। हम बिल्कुल हम संवैधानिक है, अगला संवैधानिक है, हम भी संवैधानिक है। अगर अगला संवैधानिक नहीं हो पाएगा तो हमें लगता है कभी कभी हमें भी घी को निकालने के लिए उंगली को टेढ़ी करने की आवश्यकता है। हम तो बोल रहे हैं 5500 क्वार्टर अवैध कब्जा है, मामूली बात है। और ये क्या मामला है कि मान के चलिए कुछ लोग जो बड़े नेता कहिए, बड़े माफिया टाइप के लोग कहिए, वे लोग 7-8 क्वार्टर ले लिए हैं और 1 लाख 2 लाख में बेच रहे हैं उन क्वार्टरों को। तो गलत और असंवैधानिक तो वे कर रहे हैं और CCL को जानकारी है। तो जब भारत देश की एक मान्यता प्राप्त संस्था जिसको हम CCL कहते हैं, अगर वो हम संवैधानिक है तो आम व्यक्ति कितना संवैधानिक रह पाएगा? इसीलिए संविधान, जब सभी लोग संविधान का पालन करेंगे तभी संविधान की सुंदरता रहती है। इसीलिए वे तो सक्षम पदाधिकारी, उनको सबसे पहले संविधान का अनुपालन करना चाहिए और कल ही CCL कर्मियों के अलावा जो लोग भी हैं उन्हें खाली करवाना चाहिए। हाँ, हम एक, चूंकि यही मेरा तर्क रहेगा, इसीलिए हमने ये आज थोड़ा नया थोड़ी हमको लगता है। इससे पहले भी कुछ दिन पहले चंद्रपुरा में, आज कभी BTPS में तो कभी आपका मकोली में इस प्रकार की घटनाएं घटती है कि जब गांव का आदमी क्वार्टर में जाता है तो उनको दुत्कार किया जाता है, और जब कोई माफिया प्रवृत्ति का संरक्षण लेके आता है तो उसको 1 नहीं 7-8 क्वार्टर दे दिया जाता है। तो एक्चुअली से लोगों की बात कोई सुन नहीं रहा था और सही रास्ते से कोई सुन नहीं रहा था। तो मानते हैं ये रास्ता थोड़ा टेढ़ा था, लेकिन मामले को हाईलाइट करने के लिए ऐसा करना पड़ा। मामले को देख के ऐसा लग रहा था थाना पुलिस आई थी। नहीं, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप सोच सकते हैं कि ग्रामीणों के पक्ष की तरफ से एक विधायक बैठा है और फिर भी उनका व्यवहार कैसा है, तो आम व्यक्ति के साथ क्या व्यवहार होता होगा।
ये कोयलांचल में क्या मनमानी हो सकती है? ऐसे ही नहीं इतने नेताओं का कत्ल हुआ है, उसमें पुलिस प्रशासन का भरपूर योगदान होता है। नहीं समझिए, ठीक है, जनता सही है कि गलत है उसका चर्चा हम बाद में करते हैं। इनकी तरफ से एक विधायक पक्ष लेके आया है तो कम से कम मैनेजमेंट को सामने की बात करनी चाहिए थी, एसडीएम को आके सामने बातचीत करनी चाहिए थी। विधायक जी ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है, अब लाठी लेके पहुंच गए। महिलाओं पे लाठीचार्ज हुआ है, इनकी चूड़ियां तोड़ी गई है, इनके हाथों में चोटें लगी है। बिल्कुल ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो वही तो हम बताना चाहते हैं, वही हम बताना चाहते हैं, वही हम बात अपना रखना चाहते हैं कि एक विधायक ग्रामीण और रैयत पक्ष से आया है, पक्ष की तरफ से आया है, तो इनके साथ एक दुर्व्यवहार है। आम व्यक्ति का क्या हाल होगा? हमारा अगला कदम यही होगा, हम लोग कानूनी प्रक्रियाओं से और इस प्रकार के दोनों हमारा एक कागजी कलम और कोर्ट के सहारे इस मामले को लिखित रूप से लेके जाएगा। एक टीम हमारा इसी प्रकार आंदोलनों के माध्यम से आज जो गलत तरीके से जो चीजें चल रही है उनके खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करेगा। चलना ही चाहिए। क्यों अवैध कब्जा भाई, क्यों अवैध कब्जा? भी एक तो नहीं, 5,500 क्वार्टर और धनबाद में शायद 6 या बोले थोड़े 13 नहीं, हमको लगता है ज्यादा, वहाँ 88 तो कुछ आसपास। पुलिस वही लोग को संरक्षण दे रही है। तो चूंकि पुलिस संरक्षण उन्हीं लोग को इसलिए देती है क्योंकि पुलिस की माफिया आगे नहीं चलती है। और कोयलांचल में जो है, जो दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं, माफिया प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके हाथों में कोयलांचल है, इसीलिए आम व्यक्ति सताए जा रहे हैं ना। तो अगर आज आम व्यक्ति की आवाज को उठाने के लिए आज ये 70 वर्षों से सही रास्ता चयन कर रहे हैं, आज ये 1986 से, कोई 1985 से सही रास्ता का चयन कर रहा है। बताइए, हम तो धनबाद का भी 58,000, हम तो मिस्टेक एक हो तो वटे मिस्टेक कर दिए, हम 5,000 बोले, 58,000 आवासों पे अवैध कब्जा है। 58,000 समझ रहे हैं, वहाँ 58,000, ये तो 5,000 मामूली, यानी 60,000 आवास। बिल्कुल इस मामले को हम उठाएंगे। इसीलिए मैं मानता हूँ कि हमारा ये रास्ता थोड़ा सा टेढ़ा है, रास्ता थोड़ा सा लीक से हटकर है, लेकिन इंसान मजबूरी में इन रास्तों पे आता है। ये देखिए, ये आज का पेपर नहीं है, ये कई महीनों नहीं, हमें लगता है वर्षों पुराना पेपर है, जहां स्पष्ट लिखा है, ये इस देश का एक सम्मानित अखबार है, प्रभात खबर में छपा है जी, धनबाद संस्करण में छपा है कि 58,736 आवासों पे कब्जा है, जिनमें धनबाद का मामला है लगभग 60,000 और यहाँ बोकारो ने सिर्फ बेरमो का मामला है 6,000। फिर बोकारो सेल की बात करेंगे तो ऐसे अनगिनत कब्जे हैं। तो हम और एक पेपर दिया गया है ये बेरमो वाला, CCL के 5,500 क्वार्टर पे कब्जा है। CCL, ये तो CCL 5,500 क्वार्टरों पे कब्जा है। जो लोग हमें संविधान की पाठ पढ़ा रहे हैं, जो लोग हमें संविधान का ज्ञान दे रहे हैं, उनका ज्ञान इन सब विषयों पे क्यों नहीं है? ये कौन सा संवैधानिक कार्य है? 60,000 आवास पे कब्जा, 5,500 आवासों पे कब्जा, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए मेरा मानना है कि यहाँ बेरमो में, धनबाद में, बोकारो में असंवैधानिक कार्य बल्कि पुलिस प्रशासन के संरक्षण में असंवैधानिक कार्य हो रहा है। अगर कोई संविधान कर रहा है, संवैधानिक लोग कर रहे हैं। शासन आ गया। गेस्ट हाउस में लोग गेस्ट हाउस मारपीट क्या कर ले मारपीट क्या कर रहे तो वही छोड़ा हाँ तो वही छोड़े ले महिला पुलिस से लेके सबके हका पहले
क्या चुप रहे कागज दो मैंने ना था वहाँ था मैं वही करवाया बढ़िया से पूरा खटाल बसा डाला थे किसी ने हटो कर रहा था एसडीएम को बुलाया जाए आंदोलन की तैयारी कर शांत रहो नेतागिरी रैली करे ले लो हर को आकर के छोड़ बैठ कर और दादा कुलकुली दे के गेल यहाँ से सबके अरे एसडीओ बड़ी खराब बोल के गलत दादा दादा एसडीओ बहुत खराब बोल के गेलो भारत माता की जय ताला लगा के ताला इधर से बंद कर गेलो हमने इधर गिरंदा ये ताला मार लो ये ताला मार लो वो ताला मार लो तीनों जगह मार लिया और सबके भगा दे महिला हाँ महिला में चार्ज भी कर और 3 जगह ताला लगे हमरो मार लो सबको मार ओकरा हटा एक आदमी को मारा तो सबको मारा है एक आदमी मार सबके मार ले सब मिलकर को देना ओकरा हटाओ पहले और बात कर तो मार के चार कर लिया और ताला कहाँ लगे और एक जगह ना 3 जगह लगे 3-4 जगह ताला मार तो पहले बात पहले महिला के मार ले चूड़ी फोड़ ले साका फोड़ ले सब लेकिन से माफी मांगे पड़ते पहले ओकरा बेटा माफी मांगा बैठा है गेस्ट हाउस बैठा है गेस्ट हाउस एसडीओ बैठा लो गेस्ट हाउस में बैठा लो अरे गेस्ट हाउस में बैठे लो सबसे माफी मांगे पड़ते शासन चला गया शासन का हक है कि सब चल गया वहाँ एसडीएम को बुलाया जाए नंबर रेस्ट कब्जा बोल रहा था अवैध कब्जा क्यों आगे आगे पूरे जो मामला पूरा झारखंड में अरे हर जगह पर पैसा मिले यार अवैध कब्जा मदद करते अपन सोशल मीडिया चल रहा है ठीक है अच्छा मोबाइल बंद करो मोबाइल बंद करो बंद कर हेलो हेलो